Hello everyone. I hope you all are well and good. Again, welcome all of you in computer classes for class 8. In previous video, we discussed about how to create link on web pages by using HTML. In this chapter, we already discussed about how to enter the images in the web page and how to create मार्क्यू को यूज करके हम कैसे अपने वेब पेज में किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को शो कर सकते हैं. देन हमने हाइपरलिंक पढ़ा था, कैसे हम लिंक लगा सकते हैं वेब पेज में. सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट फ्रेम्स. HTML में फ्रेम्स का क्या मतलब है और वो कैसे यूज होते हैं. लेट्स स्टार्ट. HTML provides a feature to display more than one web page on a single screen. एक सिंगल स्क्रीन के ऊपर आप एक से ज्यादा वेब पेजेस को शो कर सकते हो. ये फीचर हमें देता है HTML. These web pages are actually displayed using frame. अगर आप अलग अलग वेब पेजेस को एक ही स्क्रीन पे शो करना चाहते हो तो उसके लिए हमें फ्रेम्स को यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपके घर पे जैसे फोटो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम में डिवाइडेशन करके अलग अलग फोटोज लगी होती हैं, चाहे उसमें आप 4 फोटोज लगाओ, 5 फोटोज लगाओ, 6 लगाओ. सेम उसी तरह से वेब पेज को भी हम फ्रेम्स के थ्रू डिवाइड करते हैं और उनमें अलग अलग वेब पेजेस को शो करते हैं. फ्रेम्स आर द डिफरेंट सेक्शंस और पार्ट्स ऑफ द वेब पेज. वेब पेज को अलग अलग सेक्शंस में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके लिए जो टैग लगता है दैट इज फ्रेम सेट. फ्रेम सेट अलाउ करता है आपके ब्राउजर की विंडो को, जो आपको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करने में हेल्प करती है. HTML also provide one more tag named frame, which allows you to display a web page in the frame. जो फ्रेम सेट है वो वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड करने के काम आता है और जो फ्रेम है वो उन वेब पेजेस का एड्रेस यूज करने में काम आता है जो जो हमने वेब पेजेस उस पेज पे शो करने हैं. जब मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब आपको क्लियर होगा. द फ्रेम टैग इज यूज्ड अंडर द फ्रेम सेट. फ्रेम सेट पहले लगेगा, उसके अंदर क्या लगेगा, फ्रेम. फ्रेम सेट टैग इज द कंटेनर टैग. फ्रेम सेट ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, इसीलिए ये कंटेनर है. और ये बॉडी टैग एंड रिटर्न इन प्लेस ऑफ बॉडी टैग. फ्रेम सेट जब लगाया जाता है तो वहां पे उस प्रोग्राम में बॉडी टैग लगाने की जरूरत नहीं होती. बॉडी की जगह पे ही फ्रेम सेट को लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेम सेट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पेज को कॉलम्स में या रोज में किस तरह डिवाइड करना चाहते हैं. कॉलम्स मतलब आपका जो पेज है वो वर्टिकली डिवाइड हो जाएगा. अगर यहाँ पे रोज लिखोगे तो आपका पेज हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे कॉलम्स, हमने 2 कॉलम बनाने हैं तो हमने 2 साइज ले लिए. पहला फ्रेम 30% का, दूसरा 70% का. देन अगर 2 फ्रेम लिए हैं, 2 ही हमें वेब पेजेस का एड्रेस लगाना पड़ेगा. तो हमने 2 वेब पेजेस लगा लिए, SRC1 एंड SRC URL2. देन फ्रेम सेट को कर दिया क्लोज. अब आपके पास URL का मतलब क्या था, यहाँ पे आपके वेब पेज का एड्रेस जो आप यहाँ पे शो करना चाहते हो. फ्रेम में कुछ एट्रीब्यूट लगते हैं. सबसे पहला है फ्रेम बॉर्डर. अगर आप फ्रेम को शो करना चाहते हो तो आप 1 बॉर्डर दे दीजिए, अगर आप बॉर्डर नहीं शो करना चाहते तो आप 0 दे दीजिए. इस तरह से लगेगा फ्रेम बॉर्डर 0. नो रीसाइज. दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू रीसाइज द फ्रेम. आप वेब पेज पे फ्रेम को रीसाइज नहीं कर सकते तो आप उसके लिए नो रीसाइज साथ में लगाओगे अगर आपने ये परमिशन नहीं देनी. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है SRC सोर्स. सोर्स एट्रीब्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आप वेब पेज का एड्रेस देते हो, पाथ देते हो, जिस वेब पेज को आपने उस फ्रेम में लिंक करना है. जैसे कि frames.html, marquee.html, link.html, जो भी आपने पहले वेब पेज बनाए हुए हैं. तो हम यहाँ पे किस तरह से फ्रेम्स बना सकते हैं, देखिए. सबसे पहले एग्जांपल है, हमने पेज को कॉलम्स में डिवाइड किया. फिर दूसरी एग्जांपल आती है, हमने रोज में डिवाइड किया, 3 रोज बनाई है और 3 पेजेस का एड्रेस लगाया है. देन हमने रोज एंड कॉलम दोनों में डिवाइड किया है. पहले एक ही रो ली, उसमें एक एड्रेस दे दिया, फिर उसके अंदर दोबारा फ्रेम सेट लगा के नीचे 2 कॉलम बनाए और 2 कॉलम्स का एड्रेस दे दिया. देन फ्रेम सेट को पहले को क्लोज किया, फिर दूसरे को क्लोज किया. तो यहाँ पे देखिए, पहले देखो एक रो बन रही है, रो के बाद 2 कॉलम बन रहे हैं. तो इस तरह से आप अपने रोज एंड कॉलम में फ्रेम्स को डिवाइड कर सकते हो. लेट्स डू इट्स प्रैक्टिकल. देखो, HTML बनाने के लिए हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं. सेम पहले HTML हेड टाइटल,
टाइटल में कुछ भी दे दीजिए, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। और बॉडी की जगह पे मैंने क्या कहा था, आपका क्या लगता है, फ्रेम सेट। अब हमने इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो मैंने कॉल्स दे दिया इक्वल्स टू, डबल कोट स्टार्ट किए। सबसे पहला मैंने कॉलम दे दिया 35%, कॉमा, नेक्स्ट मैंने दे दिया 65%, डबल कोट्स बंद किए एंड फ्रेम सेट। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पे हमने फ्रेम लगा के एसआरसी देना है। एसआरसी में हमने वो एड्रेस देना है जिसका हमने लिंक लगाना है। तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, जिसको राइट क्लिक करके मैं जिसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगी, प्रॉपर्टीज पे उसकी लोकेशन को कॉपी करूंगी। कॉपी करके उसका नेम मुझे पता है marquee.html, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगी, स्लैश, उसका नेम क्या था, marquee.html, डबल कोट्स बंद, स्लैश बंद। नेक्स्ट दूसरा फ्रेम लगाने के लिए हम इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके जब हमने पेस्ट किया तो आपको यहाँ पे एक पेज का नेम चेंज करना है बस। मेरे वेब जो डेस्कटॉप है उस पे एक पड़ा है लिंक नाम का पेज पड़ा है, तो मैंने 2 कॉलम बनाए थे, 2 एड्रेस दे दिए, देन मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट को कर दिया क्लोज एंड देन एचटीएमएल क्लोज। अब इसको हम फाइल में जाके सेव पे क्लिक करेंगे। सेव मतलब हमने इसको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, हम इसका नेम दे रहे हैं frames1.html। आपको पता है HTML के साथ ही सेव करना होता है, देन सेव पे क्लिक किया। जब इसको मिनिमाइज करेंगे, इसकी आउटपुट देखनी है, पहले इसको क्लोज करिए, आउटपुट ये रही frames1, इस पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करके आपके पास फ्रेम्स वाला पेज शो हो रहा है। देखो, दिस इज अ फ्रेम 1 एंड दिस इज अ फ्रेम 2। इसमें मार्क्यू वाला प्रोग्राम शो हो रहा है, इसमें लिंक वाला प्रोग्राम शो हो रहा है। इसमें 35% था इसीलिए ये छोटा है फ्रेम, ये 65% है इसीलिए ये फ्रेम बड़ा है। तो आई होप यहाँ से क्लियर होगा। अब हम रोज की जगह पे कॉलम्स में अगर डिवाइड करना चाहते हैं, सॉरी कॉलम की जगह पे रोज, तो मैं यहाँ पे आपके रोज में डिवाइड करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो रो है मैंने दे दिया 35% रहने दीजिए, 16% देते हैं सबसे पहले हम। नेक्स्ट आपके पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, 13 दिया हुआ है, 13 ले लेते हैं। देन आपके पास आता है 60 एंड 27, 60% एंड 27%। अब आपने जो एड्रेस देने हैं, 2 ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैं थर्ड एड्रेस भी देना चाहूंगी जो थर्ड प्रोग्राम मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है। मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, नीचे जाके कंट्रोल वी पे पेस्ट कर दिया, और जो थर्ड प्रोग्राम का नेम है वो है इमेज। ये तीनों मेरे डेस्कटॉप पे पड़े हैं इसीलिए मैंने सेम एड्रेस कॉपी किया। ये देखो, मार्क्यू, इमेज एंड लिंक तीनों डेस्कटॉप पे पड़े हैं, तो सेम एड्रेस है, बस उनके नेम चेंज कर दिए। अब इसको मैं फाइल पे जाके दोबारा से सेव पे क्लिक करूंगी, और जो आपकी आउटपुट ऑलरेडी आई हुई थी उसको मैं रिफ्रेश करूंगी ताकि वो कॉलम की जगह पे रोज में डिवाइड हो जाए। अब देखो, यहाँ पे रो 1 छोटी थी तो छोटा फ्रेम है, रो 2 बड़ा था, देन रो 3। अब इसमें यहाँ पे देखो स्क्रॉल करने वाला भी आता है, पेज को अप डाउन करने के लिए। ये पेज ही इतना था और ये भी पेज इतना ही है, इसीलिए स्क्रॉलिंग नहीं आ रही। ये पेज बड़ा था तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग की ऑप्शन आपके पास आ रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा बेटा, कैसे हम फ्रेम सेट में रोज एंड कॉलम्स में अपने पेजेस को डिवाइड कर सकते हैं वेब पेज को। जितनी रोज बनानी है उतने एड्रेस देने पड़ेंगे, और जितने कॉलम्स बनाने हैं उतने ही कॉलम्स के भी एड्रेस आपको देने पड़ेंगे, जो जो आपने वेब पेजेस वहां पे शो करने हैं। नेक्स्ट आपके पास ये होमवर्क है बेटा, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप सॉल्व करके देखना है पहले। आई होप आप करोगे क्योंकि आपने सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है। इफ यू हैव एनी डाउट, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको समझ आएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन क्लियर इन द लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।